हेलो बेटा। एट्थ साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हमने बेटा पहले 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, कल की क्लास में मैंने उसका बुक वर्क करवाया था आपको, तो सभी बच्चों ने बुक वर्क फिल कर लिया होगा बेटा। ठीक है, बचते हैं उसके क्वेश्चन आंसर, वो भी मैं आपको 1 और 2 डेज में राइट करवाऊँगी। उसके बाद बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th चैप्टर। ठीक है, 4th चैप्टर अपना मेटल एंड नॉन मेटल्स, वो मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी। ठीक है, ये अपना फिर से थ्योरेटिकल चैप्टर है, कंबस्टन फ्लेम्स एंड फ्यूल्स। ठीक है, तो एक बार थ्योरेटिकल है ये, तो मैं इसको आपको एक बार फटाफट रीड करवा देती हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको 3rd के क्वेश्चन भी राइट करवा दूंगी। फिर हम इसके बाद करेंगे 4th चैप्टर। तो पहले हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंबस्टन फ्लेम एंड फ्यूल्स। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शन होती हैं, जैसे बेटा आप खाना बनाना है, ठीक है, रस्टिंग है मेटल्स को, यानी कि लोहे को जंग लगना वगैरह है, पौधों का बढ़ना है। ये सब केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, बहुत जल्दी से हो जाती हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। ठीक है, आप लोहा है उसको 1 या 2 दिन के लिए क्या करो, बाहर कि कहीं भी खुली जगह में डाल दो, तो क्या होता है, रस्ट लग जाता है, यानी कि एक जो ब्राउन कलर की लेयर है उस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, जो इसको क्या कर देती है बेटा, धीरे धीरे कमज़ोर बनाते देती है। द केमिकल रिएक्शन अकर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, यानी कि अंदर जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हैंस हीट इज नीडेड फॉर दिस रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा साइड अगर हम देखें तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज होती है, उनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब हीट क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। हर एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो जो भी अपने डोमेस्टिक हैं या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे कुकिंग हो, चाहे हीटिंग पर्पज़ के लिए हो, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हो, एनर्जी की ज़रूरत हर जगह होती है। ठीक है, द नीडेड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग और कंबस्टन ऑफ ए सब्सटेंस। और ये एनर्जी हमें क्या, कहाँ से मिलती है बेटा, कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है ये एनर्जी, ये बर्निंग से या कंबस्टन से हमें ये एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कंबस्टन। What is combustion? Combustion is defined as the process of burning of a substance in the presence of air or oxygen with the liberation of heat energy and लाइट। कंबस्टन का मतलब क्या है, जब कोई सब्सटेंस जलता है, किसकी प्रेजेंस में, एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोई सब्सटेंस जलता है तो वहाँ से क्या निकलती है, हीट एनर्जी या लाइट है वो निकलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टन। ठीक है, दहन बोलते हैं इसको। जैसे आप लकड़ी चूल्हे में जलाते हो, ठीक है, तो वहाँ से लाइट निकलती है, हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, कंबस्टन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एनर्जी बाहर निकल रही, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, कंबस्टन कैसी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो कंबस्टन क्या है बेटा, एक तरह से एक फ्लेम है, ठीक है, जिसको हम बर्निंग बोल सकते हैं। तो बर्निंग क्या करती है, बर्निंग जब होती है जब क्या कर ले, कोई सब्सटेंस फायर कैच कर ले, आँच पकड़ ले, तब हम क्या बोलते हैं कि वो बर्निंग कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब एक पीस ऑफ लकड़ी है या चारकोल है या कोयला है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, तो क्या करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उसके साथ साथ हीट और लाइट भी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने कंबस्टाइल एंड नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेज। ऐसे सब्सटेंसेज जो क्या होते हैं बेटा, एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इजीली जलने लग जाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टाइल सब्सटेंसेज। जैसे पेट्रोल है, कैरोसिन है, क्लॉथ, वुड, कोयला, ये सब इजीली जलने लग जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेज जो जलते नहीं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेज। जैसे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, इसमें हम क्या दे सकते हैं, ग्लास दे सकते हैं, ठीक है, मेटल्स दे सकते हैं, उनको हम क्या बोल देंगे, नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेज। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक, स्पोर्टर ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन के स्पोर्टर कौन कौन से होते हैं या फिर कौन होते हैं। जो स्पोर्टर का मतलब भी क्या, सभी समझ रहे बेटा, स्पोर्टर से यानी कि सपोर्ट करता है, उसकी सहायता करता है। ए सब्सटेंस विच हेल्प कंबस्टन इज कॉल्ड ए स्पोर्टर ऑफ कंबस्टन। यानी कि जलने में जो हेल्प करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पोर्टर बोल देते हैं उसका। जैसे कार्बन के कंबस्टन में ऑक्सीजन क्या होता है, उसका स्पोर्टर होता है, ठीक है, उसकी सहायता करता है। अगर इस जो स्पोर्टर है इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी तो जो कंबस्टन है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा, इनकी जलना स्टॉप हो जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट कंबस्टन। और जो इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है उसमें हीट और लाइट है वो बिल्कुल कम प्रोड्यूस होती है। जैसे कोयला है,
ठीक है, कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सफिशिएंट सप्लाई देगा ऑक्सीजन की और क्या बना देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। लेकिन अगर इसको अच्छे से एयर नहीं मिलेगा तो ये कौन सी गैस करता है बेटा, पॉइजनस गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो इवोल्व करता है, यानी कि बाहर निकालता है। ठीक है, देखो रिएक्शन दे रखी है, C+O2 क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड C+½ यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या बना देगा वो, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर क्लोज रूम में देखो, देखा ना आपने, भट्टी जलाते हैं या चिमनी जलाते हैं रात को, जैसे अंगीठी जला के रख लेते हैं उसमें कोयला डाल के सर्दी के टाइम पे सिकने के लिए, ठीक है, हाथ गर्म करने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, तो क्या होता है देखो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है और इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारी डेथ है वो काज होती हैं। ठीक है, पता चलता है कि इतने लोग थे वो सोते सोते ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, तो ये सब रीजन इसी वजह से होता है। देखो इसमें चारकोल है या कोयला है, जब ये इनकम्प्लीट कंबस्टन करता है तो इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, ये अपने हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड के साथ मिलके क्या कर देती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिससे क्या होती है, बॉडी को सफोकेशन हो जाती है, यानी कि सांस लेना बंद कर देता है और इससे क्या होता है, इवन डेथ तक भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जब क्या होता है बेटा, हम लकड़ी जलाते हैं चूल्हे में, देखो देन गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द वेरियस लोग, जब अपनी लकड़ी होती है उसकी देखा होगा, एक के ऊपर एक लकड़ी रखते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, गैप बनता जाता है और ये गैप क्या करता है, जो एयर है उसको चूल्हे में इंटर करने के लिए प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, और इसी ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्पोर्टर बोलते हैं, जो लकड़ी को जलने में मदद करेगा। ठीक है, ए ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल इंडिकेट द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल। जब अपना फ्यूल जलाते हैं, चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल, तो देखा होगा ब्लू कंबस्टन यानी कि ब्लू फ्लेम निकलती है, इसका मतलब वो क्या दे रहा है, कंप्लीट कंबस्टन दे रहा है। ठीक है, जब कंप्लीट कंबस्टन होगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से होगा और यहाँ भी क्या होगी, एनर्जी है वो रिलीज होगा। अगर येलो या स्मोकी फ्लेम निकल रही है, इसका मतलब जो फ्यूल है वो इनकम्प्लीट कंबस्टन दे रहा है और वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी सफिशिएंट नहीं होगी। ठीक है, अगर क्या होता है बेटा, कंबस्टन का फ्यूल का जो कंबस्टन है वो इनकम्प्लीट रहता है, यानी कि अधूरा रहता है, तब क्या जो कार्बन पार्टिकल होते हैं वो इनकम्प्लीट कंबस्टन बनाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, येलो लाइट देते हैं और ये येलो कलर की फ्लेम है वो हमें शो होती है। ठीक है, जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल होते हैं ये क्या करते थे, ब्लैक स्मोक यानी कि काला धुआं है वो छोड़ते हैं। ठीक है, जो टाइम हमें क्या देते हैं, इन्वायरमेंट में काला धुआं है वो दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इग्निशन टेम्परेचर, तो ये हम करेंगे अपनी कल की क्लास में। तो यहाँ तक का बेटा सभी ने आज रीड करना है। ठीक है।